दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज की वीडियो भी एक लेटेस्ट अपडेट है ईयू के अंदर जो अभी हाल ही में चेंज हुआ है। सबसे पहला ये है कि क्या अब हमें ईयू के किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पर या फ्लाइट के अंदर मास्क लगाने की ज़रूरत है? अगर नहीं है तो हमें किन किन चीज़ों को ख्याल रखना होगा। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि अब ईयू की एक बड़ी एयरलाइन कंपनीज ने अपने 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डेस्टिनेशंस को कैंसिल कर दिया है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे ताकि अगर आप भी उन्हीं फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं या उन डेस्टिनेशंस में से पास हो रहे हैं तो आप पता कर सकें कि आपकी फ्लाइट आगे कंटिन्यूटी में है कि नहीं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो जरूर हमारा जो जेम ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट का जो ईयू का पेज है वो ज्वाइन करें फेसबुक के ऊपर, क्योंकि ईयू से रिलेटेड जो भी नई इंफॉर्मेशन है, आप कौन सी कंट्रीज में वीजाज अवेलेबल हैं, कौन सी कंट्रीज क्लोज हैं, किस तरह से सेट हो सकते हैं, या और कोई भी अपडेट इमिग्रेशन से रिलेटेड मैं उसी ग्रुप में शेयर करता हूं, उसी पेज के ऊपर शेयर करता हूं। अगर दोस्तों आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली, इंस्टाग्राम की आपको बार कोड शो हो रहा होगा। अगर आप इस बार कोड को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। इसके अलावा आपके पास फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन भी है दोस्तों, लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ये एक अच्छी खबर है कि अब ईयू के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं या ड्यूरिंग फ्लाइट आपको मास्क पहनना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि ये हाल ही में अपडेट किया है। कोरोना के केसेस आ जरूर रहे हैं पर अब वो इतना डेंजरस नहीं रह गया है, इतना कंटेजियस नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेट है वो भी बहुत कम है। और इसके अलावा जो डेथ रेट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। अमूमन दो वैक्सीन जो हैं वो हर एक को लग चुकी है। अब तो तीसरी डोजेज भी लग चुकी है काफ़ी पॉपुलेशन को ईयू के अंदर। तो इसको देखते हुए अब ईयू ने ये जो मैंडेटरी रूल हुआ करता था कि बिना मास्क के आप एयरपोर्ट पर एंटर नहीं हो सकते हैं और थ्रू आउट जर्नी आपको मास्क पहन के ही रखना होगा, अब ये चीज जो है ईयू ने कैंसिल कर दी है, खत्म कर दी है। पर इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है दोस्तों, अगर आपको बुखार है या कोई जुकाम है या किसी भी तरह से अगर आपको खांसी जैसी कोई भी चीज हो रही है तो ये आपके लिए बहुत लाजमी होगा कि आप फ्लाइट में भी और एयरपोर्ट पर भी आप मास्क लगा के रखें। अगर आप खांस रहे हैं, आप छींक रहे हैं बार बार और आपने मास्क नहीं लगाया है तो शायद आप लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, कोई फाइन आपके ऊपर डाल दिया जाए या किसी भी तरह की चीज हो सकती है। तो अगर हमारे भाई या फैमिलीज ट्रेवल कर रही हैं तो ये उनके लिए अच्छी खबर है जो मास्क नहीं लगाना चाहते हैं। पर मेरा ख्याल दोस्तों अभी भी यही है, मेरी ओपिनियन आप सब लोगों को अभी भी यही है कि फिर भी मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना जो है वो जीरो नहीं हुआ है, अभी भी हमारे बीच कहीं ना कहीं है। तो एक अत्यातन के तौर पर आप लोग जरूर जब भी एयरपोर्ट या किसी भी आप मॉल के अंदर, शॉप के अंदर या कहीं भी जाते हैं तो जरूर इस्तेमाल करें मास्क का। ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए ही है, हमारे परिवार की सेफ्टी के लिए ही है। और अब दोस्तों दूसरी बड़ी खबर जो मेरा ख्याल है एक दो दिन पहले ही आई है ईयू से रिलेटेड, वो ये है कि ब्रिटिश एयरवेज और इजी जेट ने अपनी 100 से ज्यादा उड़ानें यानी डेस्टिनेशंस जिस जिस जगह वो ट्रेवल करती थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। और इसकी जो बकायदा लिस्ट है कौन कौन सी कंट्रीज के कौन कौन से एयरपोर्ट्स के ऊपर अब ब्रिटिश एयरवेज और इजी जेट की फ्लाइट्स नहीं जाएंगी यूरोप के अंदर, आपको स्क्रीन के ऊपर वो लिस्ट शो हो रही होगी। अगर आपका प्लान है ट्रैवल करने का या आप लोग इंडिया या अपने मुल्क से वापस यूरोप के किसी मुल्क में आ रहे हैं और आपकी फ्लाइट जो है वो ब्रिटिश या इजी जेट से कनेक्टेड है या आप इसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं,
तो आप जरूर अपनी कंपनी को पूछें कि भाई हमारी ये फ्लाइट इतने से इतने तक थी, वो अभी भी चल रही है या वो कैंसिल हो चुकी है, या हमें कोई दूसरा अरेंज करके दीजिए या हमें करना पड़े, ताकि आप लोग परेशानी से बच सकें। और दोस्तों, इजी जेट और ब्रिटिश एयरवेज ने ये रीजन ये दिया है कि जितने भी एयरपोर्ट्स ईयू के अंदर आते हैं, जहां जहां उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल करी हैं, वहां स्टाफ की शॉर्टेज होने की वजह से उन्होंने बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं पैसेंजर्स को भी और एयरलाइन कंपनी को भी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटिश एयरवेज और इजी जेट ने अपनी फ्लाइट जो है वो कुछ समय के लिए कैंसिल कर दी हैं। तो जैसे ही हालात सुधरते हैं इन एयरपोर्ट्स के ऊपर, स्टाफ की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मैनेजमेंट की जो दिक्कत आ रही है वो ठीक होगी, तो शायद वो दोबारा से फिर से चला देंगे। पर ये भी लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। तो जो भी हमारे भाई या फैमिलीज ट्रेवल कर रही हैं इजी जेट या ब्रिटिश एयरवेज से, अगर तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है या कनेक्टेड है इन एयरलाइंस में से, और आपने इनमें से किसी एक डेस्टिनेशन में जाना है जो आपको शो हो रहा होगा, तो आप जरूर अपनी एयरलाइन से कंफर्म करें पहले ट्रैवल करने से पहले, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये अपडेट आप लोगों को किसी ना किसी तरह का फायदा जरूर देगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोगों की कन्विंस के अकॉर्डिंग ही हो, ताकि आप लोग ज्यादा परेशानी में ना पड़े। जो भी काम आप लोग करना चाहते हैं, जो भी टारगेट आप लोग अचीव करना चाहते हैं, वो बिना किसी परेशानी की इजीली अचीव हो सके दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि मेरी कोई वीडियो गलत है या मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे करेक्ट करने की। तो इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मैं जानता हूं कि अब मैं थोड़ा रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने काम में और इमिग्रेशन के काम में कुछ ज्यादा बिजी हूं, तो मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है। पर मैं कोशिश करता रहूंगा, जैसे जैसे मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।